बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम है और ये वीडियोस मैं होम्योपैथिक डॉक्टर्स और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। मेरी इस वीडियो का उन्वान है मेट्रोनियम पर्सनैलिटी इन होम्योपैथिक। जैसे कि आपको पता है कि इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई है, जो नोसोड बनाया है, वो था सफलीनियम। और इस नोसोड को इसके बाद देने की वजह यह है कि इसमें कुछ सिम्टम्स इससे उलट हैं, ऑपोजिट हैं इसके मेट्रोनम की। तो मैंने कहा कि चलें आपको ऐसे सीरीज समझाई जाए कि ताकि आपको ये नोसोड भूले ना और इसके सिम्टम्स को आप फिंगर टिप्स पे अलग कर दें और आपको उसकी पर्सनैलिटी समझ आना शुरू हो जाए कि ये सफलीनियम है, मेट्रोनियम है। ठीक है ना। तो इस सीरीज से मैंने बनाने की कोशिश की है। दुआ करें अल्लाह ताला कामयाबी दे। जैसे कि पता ये एक नोसोड है मेट्रोनियम, और इसमें ना मैं आपको इसके करैक्टरिस्टिक सिम्टम्स बताऊंगा और उसको आपने मद्देनज़र रखना है। अगर आप उसको मद्देनज़र रख लिया आपने, तो फिर आपसे ये नोसोड की पर्सनैलिटी कहीं नहीं जाती। और बड़े बड़े डॉक्टर्स ने इन सिम्टम्स को मद्देनज़र रखा और ये मेडिसिन्स दी और ये नोसोड दिया और बड़ी से बड़ी बीमारियां उसमें ठीक हो गई। तो मैं आपको वो इसके सिम्टम्स बताऊंगा जो कि PQRS होंगे और आपको समझने में बहुत आसानी होगी। ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, फिज़िकल जर्नल्स में मैं वैसे भी नहीं जाता, लेकिन मैं आपको कोशिश करूंगा कि इसको मैं डिटेल्स से इसकी पर्सनैलिटी समझाऊं। देखिए जी, इसमें आपने 3-4 सिम्टम्स तो इसके ऐसे हैं, अगर आपको तीनों चारों सिम्टम्स मिल जाते हैं उस पेशेंट में, तो फिर तो हर सिम्टम उसकी जो हर सिम्टम्स वो दे रहा होगा, आप देखेंगे कि वो खुद ब खुद अपनी जगह पे आना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहला जो सिम्टम है, ये जो आपके पास पेशेंट होगा या आएगा, तो आप उससे स्लीप पोजीशन देखें ना। मैंने आपको केस टेकिंग में स्लीप पोजीशन समझाई और उसकी रूब्रिक समझाई। देखें स्लीप पोजीशंस कितनी बड़ी अहमियत रखती है। जिसने इस नोसोड को प्रूव किया था, उसने इस स्लीप पोजीशन पे ही इसका PQRS सिम्टम निकाला था। तो आप देखें स्लीप पोजीशन में उसकी जो पहली पोजीशन होगी, पेशेंट बताएगा या आप उसके अटेंडेंट से पूछेंगे तो कहेगा स्लीप पोजीशन में ये एब्डोमिनल, पेट के बल ये पेशेंट सोता है, जिसको आप कहते हैं उल्टा सोना, जो कि अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो आदतन और उसके अंदर वो पर्सनैलिटी आ चुकी होती है, तो वो पेट के बल सोता है। इसमें और भी बहुत सारी ऐसी मेडिसिन आएंगी जो पेट के बल सोती हैं, लेकिन इसका एक की नोट ये है कि पेट के बल सोएगा और उसके जो पाँव होंगे वो उसकी कंबल से या चादर से बाहर होंगे। ये इसका PQRS सिम्टम है कि सोएगा पेट के बल, बाकी हिस्सा उसका ऊपर का जो पीछे का हिस्सा होगा वो कवर होगा, लेकिन उसके पाँव जो होंगे ना वो अनकवर्ड होंगे। तो ये एक रूब्रिक आती है, स्लीप पोजीशन एब्डोमिनल ऑन एंड मस्ट बी अनकवर्ड फीट। ये सिम्टम आपने नोट करना। मेट्रोनम के पेशेंट में ये सिम्टम अगर आपको मिल गया तो समझे 25% आपको वो पेशेंट समझ आने लग जाए। ठीक है। हमारे यहाँ डॉक्टर्स जितने हैं वो आपको आधा सिम्टम बताते हैं, पूरा सिम्टम नहीं बताते। ये बहुत बड़े बड़े जो की नोट्स लिखने वाले डॉक्टर्स हैं, जिन्होंने एक एक सिम्टम्स पे मेडिसिन दी होती है और बड़ा उनके ज़िंदगी का एक अरसा गुजरा होता है और उनके पास नॉलेज होता है, बड़े बड़े उन्होंने पेशेंट्स को ठीक किया होता है, वो बताते हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी आप होम्योपैथिक डॉक्टर्स से देखेंगे, उनकी वीडियोस देखेंगे या उनका नॉलेज देखेंगे,
तो वो कहेंगे कि जी पेट के बल सोता है। पेट के बल सोने में बहुत सारी मेडिसिन आती हैं, लेकिन ये मेडिसिन का जो की नोट है PQRS सिम्टम, ये सिम्टम को आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपको ये सिम्टम मिलता है तो वो मेट्रोनम होगा। आगे जाएंगे तो आप देखेंगे उसमें वो सिम्टम्स मिलने दूसरे शुरू हो जाएंगे। तो क्या मैंने आपको समझाया, पहला जो मेन सिम्टम समझाया कि पेट के बल सोएगा, लेकिन उसके जो पाँव होंगे वो बिस्तर से बाहर होंगे या कंबल से बाहर होंगे, सिर्फ पाँव। ठीक है, ऐसे उल्टा सोया होगा, मिसाल ऐसे उल्टा सोया हुआ है तो ये दो पाँव उसके बिस्तर से बाहर होंगे, बाकी अंदर होगा, उल्टा सोया होगा। अच्छा, फिर आगे आपने कंफर्म करने के लिए इसको स्लीप से आपने हटना नहीं है अभी तक। इसका दूसरा सिम्टम कि वो एक पोजीशन, उसकी स्लीप पोजीशन ऐसी होती है कि वो अपनी जो ये नीज है ना, टांगे, इस टांगों को अपने चेस्ट की तरफ दबा के लेटा होता है। ठीक है, ये भी बेडरूम की एक पोजीशन है। सारी रात उल्टा नहीं सो रहा होता, वो एक पोजीशन इसकी ऐसी भी होती है कि जैसे ये एक बंदा है, ये ऐसे समझ लें ये बंदा है, तो वो अपने चेस्ट, ये टांगों को, नीज को चेस्ट के साथ ऐसे मिलाएगा और यहां मिला के ऐसे करके सोया होगा। ठीक है, और दूसरा उसका जो मेन आपको स्लीप का मैं आपको एक सिम्टम देने लगा हूं जो कि आपको मदद देगा मेट्रोनम को समझने के लिए, कि वो अपने फेस को, जब वो उल्टा लेटा होगा तो वो क्या कर रहा होगा, अपने फेस को तकिए के अंदर जो है ना फोर्स्ड करके तकिए में, पिलो में जो है ना दबा रहा होगा। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा कि लोग पिलो के ऊपर सोए होते हैं और वो पिलो के ऊपर चेहरे को ऐसे दबा के सोए होते हैं। उनका जो चेहरा होता है ना, चेहरा ऐसे करके चेहरे को पिलो के ऊपर रख के सोए होते हैं, हालांकि सर रख के सोए होते हैं, लेकिन ये जो होगा ये पिलो के ऊपर अपना चेहरा रख के सोया होगा। तो इसमें आपको जो रूब्रिक मिलेगी वो स्लीप पोजीशन, नी ऑन द विथ फेस फोर्स माइनिंग प्रेशर देना, फोर्स करना इन टू पिलो, ये एक आपको ये की नोट है। ये यदि दो मैंने आपको पोजीशन समझाई, अगर आपको ये दो पोजीशंस मिलती हैं तो आप तकरीबन 25-30% कंफर्म हो जाते हैं कि मेट्रोनम। पहले ही आप उसकी जो है ना स्लीप पोजीशंस की तरफ जाएं अगर आपको शक पड़ता है। दूसरा जो सिम्टम है वो समझ लें उसकी अहमियत 50% पे है, 50% वो उस सिम्टम की अहमियत। अगर वो सिम्टम आपको मिल गया तो समझ लें आपकी केस टेकिंग का वो 50% हिस्सा हो जाए। तो वह है क्रेविंग सी एयर। ये अक्सर आप लैंग्वेज समझते होंगे कि लैंग्वेज में ये लफ्ज आगे पीछे क्यों बोले जाते हैं। ये इसलिए कि हमारी रेपर्टीज में लफ्ज आगे पीछे लिखे होते हैं। तो आप डॉक्टर्स हैं, इसलिए आपको समझाने के लिए मैं वही लफ्ज अदा करूंगा जो हमारी रेपर्टीज में लिखे होते हैं। ये इंग्लिश के वर्ड्स नहीं है, ये इंग्लिश के सेंटेंस नहीं है। अगर इंग्लिश में अगर इस सेंटेंस को अदा किया जाए तो ये सेंटेंस गलत है, लेकिन रेपर्टी में जो हमारी रूब्रिक्स होती हैं वो इस सेंटेंस में लिखी होती हैं आगे पीछे करके, ताकि आप उसको समझ सकें। अच्छा, क्रेविंग सी एयर, वॉकिंग ऑन बीच। अब ये एक रूब्रिक है। अगर आपका पेशेंट, आप उससे सवाल करते हैं कि जी आपको समुंदर कैसा लगता है, तो वो कहेगा कि जी मुझे समुंदर बहुत अच्छा लगता है, मैं जब समुंदर पे जाता हूँ या जाती हूँ तो मुझे उसकी ठंडी हवा, उसकी मिट्टी की खुशबू, ये आप डिटेल में पूछें। डिटेल में जब आपको ये चीज़ कंफर्म हो जाए तो आप उसकी कंफर्मेशन करने के लिए कुछ डिटेल में जाएं, तो वो बताएगा मुझे उसकी ठंडी ठंडी हवा बड़ी अच्छी लगती है और दिल करता है मैं समुंदर में जाता जाऊँ और डुबकियाँ मारूँ। और अगर वो समुंदर में चले भी जाएगा, वो डुबकियाँ मारेगा, नहाएगा, बच्चा होगा, बड़ा होगा, औरत होगी, जो भी होगी, बूढ़ा होगा, वो समंदर के अंदर ना किनारे पे जाए, डरेगा नहीं, अंदर जाता जाएगा।
और उधर जाके डुबकियां मारेगा, और आप उसको बोलेंगे निकलो बाहर, वो निकलेगा भी नहीं बाहर। क्रेविंग, क्रेविंग की मुराद ये होती है कि क्रेविंग वो चीज है कि जिसके बगैर वो रह नहीं सकता। हर हर मेडिसिन की क्रेविंग होती है, तो इसकी क्रेविंग ये है। स्विमिंग उसको बहुत अच्छी लगती है, स्विमिंग करना, ठीक है, ये आपने कंफर्म कर लिया। फिर आप थोड़ा नीचे आएंगे तो उसको होगा क्रेविंग स्विमिंग इन सी बट नॉट स्विमिंग इन पूल। दिस इज वेरी करेक्टरिस्टिक सिम्टम, ये एक बहुत करेक्टरिस्टिक सिम्टम है, PQRS सिम्टम है। ये आपको उससे आगे लेके जाएगा और आपको समझाएगा कि मेट्रोनोम क्या है। ये पेशेंट आपने कंफर्म करना है कि ये समुंदर का, जब आपसे सवाल करेंगे तो उसको कहेंगे कि जी, उसके साथ जो अटेंडेंट आया होगा बताएगा कि जी तो समंदर में जब चले जाता है तो हम इसको खींच खींच के लाते हैं कि डूब ना जाए, और ये डुबकियां मारता है और कहता है मैंने रहना इसी में। लेकिन अगर किसी होटल के या किसी स्विमिंग पूल में ये जाता है और इसको कहा जाता है कि नहाओ या स्विमिंग करो, तो ये नहीं करता। ये फर्क है, ये फर्क है, बहुत बड़ा PQRS सिम्टम बता रहा हूं। आपने फर्क महसूस करना है। ये नहीं होना कि आप किसी से पूछेंगे भाई तुम्हें पानी अच्छा लगता है, आप कहेगा हाँ जी अच्छा लगता है। आपको स्विमिंग करना अच्छा लगता है, जी हाँ जी अच्छा लगता है, तो आपने उठा के मेट्रोनोम दे दिया। नहीं, उसको फर्क महसूस करें कि समंदर, सिर्फ समंदर, बीच, उसकी हवा, उसकी उसको क्रेविंग होती है। और समंदर में अगर आप उसको कहेंगे छलांग मार दो, छलांग भी मार देगा। उसको अगर स्विमिंग नहीं भी आती होगी छलांग मार देगा, उसको समुद्र अपनी तरफ खींचेगा। मेट्रोनोम को समुद्र अपनी तरफ खींचता है और वो समुद्र की तरफ जाता है। लेकिन आम स्विमिंग पूल जो होता है, उस समुद्र में ना, आम स्विमिंग पूल में ना हवा वो होती है, ना वो समंदर की खुशबू होती है, जो मट्टी की खुशबू होती है समंदर की या रेत की खुशबू होती है। और वो उसको आप जितना बड़ा स्विमिंग पूल दे दें और उसको कहें इसमें जाओ, तो वो नहीं जाएगा उसमें। अगर वो चले भी थोड़ी बहुत, एक आधी डुबकी लगा के बाहर निकल आएगा, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगा, मुझे उसको इसकी क्रेविंग नहीं है। ये फर्क मैं आपको बता रहा हूं, जो कि आपको बड़ी आपकी मिस अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। आप बहुत फंस जाते हैं इन चक्रों में और आप मेट्रोनोम उठा के दे देते हैं। जब तक ये कंफर्म ये सिम्टम्स नहीं होते और जिस तरह मैं समझा रहा हूं उस तरह नहीं होते, तो आपने मेट्रोनोम नहीं देना। एक नोसोड है, ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है जी, ये आपने देखना है। अच्छा, ये जब आपको ये 3 सिम्टम मिल गए, ये बहुत मतलब समझ लें बड़े सिम्टम है ये। एक तरफ पिलर्स हैं, एक बहुत 3 बिल्डिंग्स हैं बड़ी, और उस बिल्डिंग्स में फिर आपने दाखिल होना है। और जब आप उस बिल्डिंग में दाखिल होंगे तो आप आगे सिम्टम्स लेंगे और उनसे पूछेंगे कि आपको और किस चीज की क्रेविंग होती है पेशेंट से। तो इस पेशेंट, ये मैं आपको PQRS सिम्टम बता रहा हूं। देखिए जी, पहले सिम्टम्स जो थे 25 नंबर, 50 नंबर, ये बड़े बड़े नंबर्स लेके ऊपर गए हैं। सिम्टम्स होने चाहिए मेट्रोनोम में। और उसके बाद ये छोटे सिम्टम है, लेकिन इनके भी 10-10 नंबर हैं, इनके भी 5-5 नंबर हैं। ये भी बहुत वैल्यूज रखते हैं। PQRS सिम्टम है, ये आपको आगे लेके जाएगा। तो क्रेविंग ग्रीन थिंग्स, ये सब्ज चीजें खाने का शौकीन होता है। जैसे सैलेड होता है, सैलेड में सब्ज चीजें खाने का शौकीन होता है। खीरा खाएगा, उसमें आप ग्रीन लीव्स जो होते हैं, सब्ज पत्ते होते हैं, वो खाएगा। जिसमें सब्ज चीजें होती हैं ना, ये सब्ज चीजें खाने का शौकीन होता है। और क्रेविंग फ्रूट्स का भी क्रेविंग होती है इसको। और फ्रूट्स में क्या, फिर आगे पूछना है फ्रूट्स में क्या, फ्रूट्स में ये खाएगा ऑरेंजेस। हमारे यहाँ क्या करते हैं, और अच्छा जी आपको ऑरेंज पसंद है, हाँ जी पसंद है, मेट्रोनोम दे दो। ऐसे नहीं होता। मेट्रोनोम आपने वो ऊपर वाले सिम्टम्स को देख के, मद्देनजर रख के फिर सोचना है। ये तो उससे छोटे हैं,
समझ लें वो बड़े जो सिम्टम है उसके दादा है, परदादा है, और ये फिर उसके आगे नीचे माँ बाप आ रहे हैं, ये छोटे छोटे सिम्टम आ रहे हैं, फिर उनके बच्चे आएंगे। हमने उनको अहमियत दे दी है, लेकिन शुरू ऊपर से करना है। और एक बहुत बड़ा ये मैं जितने सिम्टम्स बता रहा हूँ ये आपको बहुत सारी जो हमारी ऑथर्स की बुक्स लिखी हुई हैं और उसमें उन्होंने PQRS सिम्टम्स दिए हुए हैं जो ऑथेंटिक सिम्टम्स हैं, जो कि आप 100% देखेंगे वो सिम्टम्स आपको उसमें मिलेंगे, वो सिम्टम्स हैं। और ये वो सिम्टम्स हैं जिनके नंबर ऊपर हैं, और ये पूरी रिपोर्टीज में आपको इस रूब्रिक्स पे यही मेडिसिन मिलेगी। अगर पेशेंट को गले में दर्द होगी, ठीक है, और उसको रिलीफ किसी से होता है, सॉल्ट वाटर से, नमक वाले पानी से। अगर वो नमक वाला पानी पीता है या नमक वाला पानी से गरारे करता है तो उसको उससे रिलीव होता है। अब आप अक्सर पूछेंगे भाई ये तो नमक वाले पानी से तो कई लोग गरारे करते हैं, उससे तो वैसे ही रिलीव नहीं। नमक वाला पानी अगर कोई पीता है या उससे गरारे करता है, कईयों के गले में लगता है, कईयों के एसिड्स होते हैं ना, कईयों के गले में लगता है, कईयों के गले को तकलीफ देता है। लेकिन इसको जब गले में पेन होगी, देखे ना, जब गले में पेन होगी तो पेन में तो आपको रिलीफ चाहिए, टकोर चाहिए, ठीक है ना, नरम चीज चाहिए। नमक वाला जब पानी पिएगा तो उससे क्या होगा, इसको रिलीफ मिलेगी। अब देखे ना, इसके सिम्टम्स कहां मिल रहे हैं, दादा से जाके मिल रहे हैं। दादा क्या था, समंदर। समंदर में आपको देखे, समंदर में क्या निकलता है, नमक, और वो जब पानी में डुबकियां मारेगा तो क्या होगा, उसको मजा आएगा। और आप देखेंगे कई लोग पानी में जाते हैं तो उनके मुंह में नमक आ जाता है, उनका पूरे जिस्म पे नमक लग जाता है, उनको कईयों को उलझन होती। इसको उलझन नहीं होगी, इसको मजा आएगा उस नमक से। तो उसके फिजिकल में देखे ना, मैंने आपको पहले समझाया कि जब आप माइंड समझ जाते हैं, आप पर्सनैलिटी समझ जाते हैं, तो आप देखते हैं उसके फिजिकल भी खुद ब खुद मिलना शुरू हो जाते हैं। तो उसको किससे रिलीव हुआ, सॉल्ट वाटर से, ठीक है, सॉल्ट वाटर से उसको रिलीफ मिल गया। तो ये देखें ना, मैं आपको उस तरीके से समझा रहा हूं कि कहीं भी आप मिस नहीं करेंगे, आपकी केस टेकिंग में कहीं भी मेट्रोन मिस नहीं होगी अगर आप इस तरह समझ जाए, और सारी जिंदगी आपको नहीं भूलेगी। और अगर एक नोसोड आपको समझ आ गया और उसके पूरे सिम्टम पेशेंट में मिल गए, XYZ, उसको कैंसर भी होगा तो वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। यही मैं आपको समझा रहा हूं, क्लासिकल होम्योपैथिक यही है। अच्छा, फिर हम थोड़ा आगे चलते हैं, हम उसकी ड्रीम्स पे जाते हैं। जैसे मैंने देखिए जी, मैं आपको केस टेकिंग वो सिखा रहा हूं और मेडिसिन की पर्सनैलिटीज उस तरीके से समझा रहा हूं जिस तरीके से मैंने आपको मुख्तलिफ लेक्चर्स दिए हुए हैं, ताकि आपको ये कंफर्म हो जाए कि डॉक्टर साहब ने देखे पहले ड्रीम्स क्यों पूछी, ठीक है, एंजाइटी क्यों पूछी, फेयर क्यों पूछा। वो इसलिए पूछा कि आप इसके थ्रू कैसे केस के अंदर चले जाते हैं और कैसे पेशेंट की मेडिसिन की तरफ आ सकते हैं। आप ये पेशेंट ड्रीम में कहेगा, सिम्टम बताएगा, खुद बताएगा, जब आप ये इन चीज़ों को कंफर्म कर लेंगे खुद बताएगा, डॉक्टर साहब मैं ड्रीम में अक्सर पानी पी रहा होता हूं, मोस्टली ये PQRS सिम्टम है, मोस्टली ड्रिंकिंग वाटर। बहुत बड़ा समझ लें इंपॉर्टेंट सिम्टम है, आप ड्रीम से ले सकते हैं। आप ड्रीम पूछेंगे, वो बताएगा डॉक्टर साहब मैं अक्सर ड्रीम में पानी पी रहा था घट 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 और बड़ा मजा आ रहा था, ये भी कहेगा बड़ा मजा आ रहा था। कई लोग ड्रीम में पानी देखते हैं, वो देखना अलग होता है, ये पी रहा होता है। ये वो सिम्टम्स आपको बताए जा रहे हैं जो सिम्टम्स आपको मेरे ख्याल कहीं नहीं पता चले होंगे, ठीक है। और आप जब ड्रीम में और मजीद उसकी ड्रीम्स का एक दो सिम्टम्स और लेंगे, क्योंकि जब आप सिम्टम्स लेते हैं ना तो आपने सिम्टम्स कौन से लेने हैं, PQRS उस मेडिसिन के अंदर मौजूद होने चाहिए और उस पेशेंट में मौजूद होने चाहिए, फिर जाके उसकी कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी निकलेगी। और ये कहता है डॉक्टर साहब मैं अक्सर ख्वाब में, ये मेल हो या फीमेल हो या बच्चा हो या बड़ा हो जो भी हो, ये कहता है मैं अक्सर ख्वाब में औरतों को देखता हूं, मेरे आसपास औरतें ही होती।
चाहे ये फीमेल हो, ये भी फीमेल भी देखती है और मेल भी देखता है, बच्चा भी देखता है। कहता मेरे आसपास औरतें ही औरतें होती हैं, अक्सर अक्सर मैं औरतों में घिरा होता हूँ और अच्छी अच्छी औरतें होती हैं, खूबसूरत खूबसूरत औरतें नजर आती हैं। ठीक है, ये भी इसका PQRS सिम्टम है, मेट्रोनम का PQRS सिम्टम है। ये आपने इसको जो है ना देनी। और इसकी हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं, इसकी हम डिज़ायर्स में जाते हैं कि इसकी डिज़ायर क्या होती है। अक्सर ऐसे लोग जो होते हैं मेट्रोनम से जो ताल्लुक़ रखते हैं, मेट्रोनम से, वो ड्रिंक्स करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, सफलीनियम भी लेता था, ये भी लेता, ठीक है ना। इसको अल्कोहल लेने की आदत होती है क्योंकि ये होता है एक्सट्रोवर्टेड। मैंने आपको एक लेक्चर दिया था ना एक्सट्रोवर्टेड पे और इंट्रोवर्टेड पे। एक्स्ट्रावर्टेड ये बंदा होता है। एक्स्ट्रावर्टेड कौन होते हैं, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। एक्स्ट्रावर्टेड वो लोग होते हैं जो जिंदगी को इंजॉय करना चाहते हैं, पार्टीज करना चाहते हैं। कहा था ना, आज जाके देखें केस टेकिंग में ये चीजें आ रही कैसे मिलती जा रही। इसलिए आपको कहा था कि कागज पेन लें और इन लेक्चर्स को आप नोट करें और इसको अपनी प्रैक्टिस में लेके आए और फिर आप केस टेकिंग करें, आपके लिए कितनी आसान हो जाएगी। और इनको मज़ा चाहिए, इनको पार्टी चाहिए, इनको एंजॉयमेंट चाहिए, ठीक है ना। एक्सट्रोवर्टेड है, इनको दोस्त चाहिए, अच्छे अच्छे लोग चाहिए। ये दिल फेंक लोग होते हैं। ये इनको एंजाइटी नहीं होती है, इनका दिल नहीं टूटता, ये ऐसे लोग होते हैं। समझ आ रही है? इनको गम वम नहीं होता, ये बड़े खुले लोग होते हैं। लेकिन इनको जो है ना एंजाइटी होती। फिर जब आप एंजाइटी में जाएंगे, मैंने ना ऐसे तरतीब दी है ताकि आपको मेरी वो जो एंजाइटी है, फेयर है, इन चीज़ों में वो जो लेक्चर्स थे उसके साथ आप जब इसको मैच करेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा और आप कहेंगे कितनी ज़बरदस्त केस टेकिंग हो रही है और हम सीख रहे हैं। एंजाइटी होती है म्यूज़िक में, जाता है म्यूज़िक में, जहाँ म्यूज़िक चल रहा होता है, म्यूज़िक इंजॉय भी करता है, लेकिन कुछ देर के बाद उसकी एंजाइटी होने लग जाती है और फिर ये जाता है कंपनीज में, लोगों में बैठता है, दोस्तों में बैठता है, लेकिन कुछ देर के बाद इसको एंजाइटी होने लग जाती है और कंपनी से ये एग्रीवेट होने लग जाता है, फिर उस कंपनी को छोड़ने लग जाता है। एक जगह ये रह नहीं सकता, ठीक है। और इसको इरिटेट होता है डार्क रूम से। डार्क रूम से देखेंगे, जहां अंधेरा होता है, डार्क रूम होता है, इरिटेट होता है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन इसको होने लग जाती है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स समझाऊंगा सफलीनियम का और मेट्रोनम का। सफलीनियम का तो मैंने आपको समझाया था कि जब सूरज गरूब होता है तो उसके मसले मसाइल, उसकी तकलीफ़ें बढ़ना शुरू हो जाती हैं और पूरी रात बढ़ती रहती हैं, और जब सुबह सूरज निकलता है तो फिर उसकी तकलीफ़ें कम हो जाती हैं और वो सारा दिन ठीक रहता है। ये इसका उलट है, मेट्रोनम इसका उलट है। इसकी तकलीफ़ें सुबह सूरज निकलने से शुरू हो जाती हैं और सारा दिन रहती हैं। सारा दिन इसको मसले मसाइल होते रहते हैं, इसकी बीमारी इंक्रीज होती रहती है, इसको जो भी चीज़ें इंक्रीज होती रहती हैं, और जैसे ही सूरज गरूब हो जाता है, मगरिब हो जाती हैं, इसकी तकलीफ़ें नॉर्मल होना शुरू हो जाती हैं। ये इसका उलट है। इस नोसोट को सफलीनियम के बाद बनाने का मकसद ही यही है कि आप बड़े आराम से इन दोनों मेडिसिन को, इन दोनों नोसोट्स को अलग कर दें। देखें, इसमें बहुत सारे सिम्टम्स मिलते हैं। सफलीनियम भी ड्रिंकर होता है, ड्रिंक्स करता है, अल्कोहल लेता है। मेट्रोनम भी अल्कोहल लेता है, ड्रिंक करता है, ठीक है। आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने इन दोनों को अलग अलग बनाया और एक स्टेप बाय स्टेप बनाया ताकि आपको ये समझ आ जाए। अच्छा, इसकी जो रात जब होती है, इसको रात को मज़ा आता है, क्योंकि आपने देखा है जितनी पार्टीज होती हैं, फंक्शंस होते हैं और रात में होते हैं, कई बच्चे बच्चियां जो देखेंगे जो रात को अपने पार्टीज में जाते हैं, फंक्शंस में जाते हैं,
वो ज़्यादातर मेट्रोनम होते हैं, सारा दिन सोए रहते हैं, ठीक है, तकलीफ़ में रहते हैं और शाम को एक्टिव हो जाते हैं। आपने बच्चों में देखा होगा, बच्चों में, मैं बच्चों को भी साथ साथ ट्रीट करता हूँ, बताता हूँ आपको कि बच्चों में मेट्रोनम क्या होता है। वो बच्चों में जो बच्चा होता है वो रात को एक्टिव हो जाता है। अक्सर आप माओ से सुनेंगे जी सारा दिन ये जी शोर शराबा करता रहता है और रात को ही एक्टिव हो जाता है, सोता भी नहीं, खेलता है, सारी रात खेलता है, सारी रात खेलता है, ठीक है। और ये सबक्लिनियम की जो पेन्स हैं, तकलीफ़ें हैं, वो वर्स हो जाती हैं रात में, मैंने आपको बताया था। और मेट्रोनम की तकलीफ़ें और पेन्स जो हैं वो वर्स हो जाती है डे में। ये आपने बहुत बड़ा करैक्टरिस्टिक सिम्टम है, इसको आपने नोट रखना है अपने दिमाग में, ठीक है। इसका टेम्पर जो होता है ना, हार्ट गर्म दवाई होती है, पॉलीक्रेस्ट दवाई होती है, थर्स्टी होती है, और थर्स्टी ऐसे होती है अनकॉन्शियबल होती है, मतलब इसकी थर्स्ट जो है ना ख़त्म नहीं होती है, पानी पी जाता है, ठीक है। और एक जो फिजिकल सिम्टम आपको बता रहा हूँ, जो कि आपने शायद पढ़ा हो या किसी ने इतना ज़्यादा इसको हाईलाइट नहीं किया हो, मेट्रोनम को कंफर्म करने के लिए, किसी भी मेडिसिन को कंफर्म करने के लिए पहले बड़े सिम्टम्स को कंफर्म किया जाता है, फिर छोटे, फिर छोटे, फिर छोटे, लेकिन वो छोटे सिम्टम्स सारे वो होने चाहिए जो PQRS हो, जो उसी मेडिसिन के हो। इसके जिस्म में बाल बहुत होते हैं, हेयर ऑल ओवर द बॉडी, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, इनके जिस्म पे बाल बहुत होते हैं, चाहे वो फीमेल क्यों ना। अक्सर बच्चियों के चेहरे पे देखेंगे, जिस्म पे देखेंगे, हाथों पे देखेंगे, बाल आपको एक्स्ट्रा नज़र आते हैं। तो ये सिम्टम आपने नोट करना, PQRS सिम्टम है, ये आपने नोट करना है, ठीक है। और फिर आप उसके थोड़े फिजिकल में जाते हैं तो बर्निंग हैंड एंड फीट्स, इसके जो हाथ और जो फीट होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। ये शिकायत करेगा डॉक्टर साहब मेरे हाथों में और मेरे जो ना पाँव में से आग निकलती, ये वो कहेगा। और मैं इसको जब तक अनकवर्ड ना कर लूँ, मैं जब तक रात को इसको अनकवर्ड ना कर दूँ या मैं सॉक्स अपनी ना उतार दूँ, मुझे सुकून नहीं मिलता, ठीक है। और मेरा दिल करता है कि इनको मैं ठंडी जगह पे रखूँ, हाथों को भी ठंडी जगह पे रखूँ, पाँव को भी ठंडी जगह पे रखूँ, ठीक है। तो ये है। इसमें और मेडिसिन्स भी आती हैं, और मेडिसिन्स भी आती हैं, लैकेसिस भी आती है, ठीक है जी। इसमें आपको सल्फ़र भी मिलेगी, लेकिन इसमें जो PQRS सिम्टम है वो फीट और हैंड दोनों, ठीक है ना। और ऊपर से तो आप उसको कंफर्म करते आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह इधर भी आप कंफर्म करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये इसको ये प्रॉब्लम। और इसको टांगे हिलाने की बहुत आदत होती है, टांगों में टिमलिंग होती है, टांगे हिलाता है, ठीक है। ये भी इसका PQRS सिम्टम है। जिंक में भी आपको मिलेगा, लेकिन ये भी इसका PQRS है मेट्रोनम का, कि वो टांगे, अक्सर आपने देखा होगा लोग बैठ के टांगे हिला रहे होते, हाइपर एक्टिविटी उनकी टांगों में होती, टांगे हिला रहे होते, तो इसमें भी, ठीक है। अच्छा, फिर हम उसकी डिज़ायर्स में जाते हैं, की नोट है, ये भी PQRS सिम्टम मैं बता रहा हूँ आपको, ये सारे PQRS सिम्टम्स हैं। अगर आप इनको मिलाते जाएंगे आप देखेंगे सारे मिलना शुरू हो जाएंगे, और ये पेशेंट में अगर आपके हुए तो आप दीजिएगा। डिज़ायर आइसक्रीम, आइसक्रीम उसको बड़ी पसंद होती है, उसको डिज़ायर होती है आइसक्रीम खाने की। और एक जो सिम्टम है जो मैं आपको समझाऊं, मज़ा आ जाएगा आपको सुन के, कि सॉल्ट, स्वीट, सॉर, इनको कम्बिनेशन करता है, इसकी मिक्स करता है, नमक को भी मिक्स करेगा, चीनी को भी मिक्स करेगा, खट्टी चीज़ को भी मिक्स करेगा और कम्बिनेशन करके खाएगा। मिसाल इस तरह देता हूँ कि एक जगह पे स्वीट्स पड़ी है, एक जगह पे नमक वाली नमकीन कोई चीज़ पड़ी है, या कोई सौर खट्टी चीज़, ये तीनों को मिक्स करके खाएगा, उसको मज़ा आए, लोग इसको देखें। ये PQRS सिम्टम है, आम बंदा नहीं खाता। आप देखेंगे वो आम बंदा जो है अगर कोई खट्टी चीज़ खा रहा है तो उसके साथ मीठी चीज़ नहीं खाएगा, अगर नमक वाली चीज़ खा रहा है तो उसके साथ वो मीठी चीज़ नहीं मिक्स करेगा, लेकिन ये कम्बिनेशन करेगा, उसको कम्बिनेशन बनाएगा, उसका
कॉम्बिनेशन बना के इसको खाएगा। ये एक PQRS सिम्टम है, ये भी ढूंढना है आपने इसमें। ये अगर मिल गया, पूछे हाँ भाई आपको नमक पसंद है, चीनी पसंद है, मीठी चीज़ें पसंद है, तो कहते हैं डॉक्टर साहब मैं जो है ना कुछ खा रहा होता था तो उसमें मीठा भी मिक्स कर लेता हूँ, नमक भी मिक्स कर लेता हूँ, खट्टी चीज़ भी मिक्स करके इसकी कम्बिनेशन कम्बिनेशन डिश बनाता हूँ और वो खाता हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है। ये वो पेशेंट आपको कहेगा, उसकी वाइटल फोर्स कहेगी। अच्छा, डिजायर्स पिटाटोज बहुत शौक से खाएगा। फ्रेंच फ्राइज जिसको कहते हैं, आप देखेंगे फ्रेंच फ्राइज हर बच्चा खा रहा होता है, लेकिन उसमें ज़रूरी नहीं है कि फ्रेंच फ्राइज जो है एक मेट्रोनम ही खाएगा, लेकिन ये आप देखेंगे कि ये भी खाता है। तो ये इसका PQRS है। अगर वो कहे जी मैं फ्रेंच फ्राइज मुझे बड़ा शौक है, मैं तो खाने में भी फ्रेंच फ्राइज खाता हूँ, जब तक मेरी खाने में फ्रेंच फ्राइज नहीं हो, पिटाटोज नहीं हो, मुझे मज़ा नहीं आता। अच्छा, उसका जो चेहरा होगा ग्रीसी होगा, ग्रीसी ऑयल उसके चेहरे पे ना जैसे ऑयल लगा हुआ। नेट्रोमेयर में भी है। नेट्रोमेयर में क्यों है? नेट्रोमेयर को भी जो है नमक से बनती है ना। नेट्रोमेयर के भी चेहरे पे आप देखेंगे, बाकी पूरे जिस्म पे खुश्की होगी और चेहरे पे ग्रीसी फेस होगा। आप उसका जब फेस देखेंगे तो ग्रीसी नजर आएगा आपको। और अक्सर वो कहेगा डॉक्टर साहब मैं चेहरे पे कुछ लगाता नहीं हूँ या लगाती नहीं हूँ, मेरे चेहरे पे ऐसे जैसे ग्रीस निकल रही है, ग्रीसी फेस होता है। ठीक है। और एक केंट ने एक बहुत बड़ा इस पे नोट दिया है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि केंट क्या कहता है। डॉक्टर केंट क्या कहता है? डॉक्टर केंट कहता है कि इसको पसीना आएगा पाँव में विंटर में, इसके पाँव रेस्टलेस होंगे। मैंने आपको बताया रेस्टलेस से मुराद हिलाता रहेगा, बेचैनी होगी। और वो क्या होगा कि विंटर में सर्दी होगी, जितनी भी सर्दी होगी, लेकिन इसके पाँव में पसीना आएगा। ये देखिए PQR मिल गया ना आपको, PQRS मिल गया ना। सर्दी में आपने सुना है किसी से कि उसको पसीना आ रहा है उसके पाँव में, इसको आए, तो आप ढूंढ सकते हैं कि ये जो है मेट्रोनम है। आप उससे पूछेंगे आपको सर्दियों में पसीना आता है पाँव में, कहेगा जी डॉक्टर साहब मैं जब अपनी सॉक्स उतारता हूँ मेरी सॉक्स जो है ना पसीने से भरी होती, सर्दियों में भी इवन। ठीक है। और वो आगे हम जब चाहते हैं तो फाटक क्या कहता है, डॉक्टर फाटक क्या कहते हैं? वो कहता है फॉरगेट सेंटेंस, कैनॉट फिनिश। सेंटेंस को भूल जाता है, उसको एक सेंटेंस कह रहा होता है उसके बीच में भूल जाता है उस सेंटेंस को। जैसे मेरा भूल जाएगा, फिर पूछेंगे मेरा नाम, फिर भूल जाएगा मेरा नाम क्या है। ये इस तरह वो प्रेजेंट के सेंटेंस को भूल जाता है। ठीक है ना। तो हाथों में भी इसके रेस्टलेस होती है, हाथों में भी रेस्टलेस होती है। इसको हाथों में भी हाथ हिलाने से मज़ा आता है, हाथों में काम करने से मज़ा आता है, हाथों में रेस्टलेस होती है। तो ये एक नोसोड था मेट्रोनम जो कि मैंने आपसे डिस्कस किया। नाखून खाने की आदत होती है बच्चों में देखें नेल बाइटिंग की आदत होती है, अक्सर बच्चे नेल बाइटिंग कर रहे होते हैं। आर्सेनिक भी करता है, लेकिन अगर आपको ये आर्सेनिक से इसको आपने कैसे अलग करना है, आर्सेनिक को तो ठंड लगती है और इसको गर्मी लगती है। आर्सेनिक ठंड तो बहुत एक्साइटमेंट होती है इसमें, बड़ा तैयार श्यार होता है, बड़ी तैयार श्यार होती है और बड़ा इसको एक्साइटमेंट होती है कि मैंने जाना है, बहुत खुश होती है, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ऐसे लोग जिंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं, बस कहते हैं आज जी लो, बस कल किसी ने नहीं देखी। ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने आपको मेट्रोनम की नोसोड के बारे में एक वीडियो बनाई। आई होप कि आपको थोड़ा सा मुख्तलिफ लगेगा। और ये वो इसमें नॉलेज है जो कि अथेंटिक। किसी को अगर इसमें कोई रेफरेंस चाहिए होगा बिल्कुल मुझे कॉल करें, मैं उसको बुक का और बाकायदा उस डॉक्टर का जिस डॉक्टर ने अपने थीसिस में लिखा है वो मैं दे सकता हूँ। मेरे ख्याल से आप लोगों को ज़रूरत पेश इसलिए नहीं आएगी कि आपको जो नॉलेज दिया जाता है वो गलत दिया जाता है।
कभी भी कोई डॉक्टर, क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर या अक्सर डॉक्टर जो अपना इल्म देना चाहते हैं वो तो दे देंगे, वो तो खुलेआम हर बात बताएंगे। लेकिन जो डॉक्टर्स अपना इल्म छुपाते हैं, कुछ दे देते हैं कि आप उनके पीछे लगे रहें, ठीक है, और फिर आपको लगाए रखते हैं, असल बात नहीं बताते। ये वो असल बातें हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ, और इनकी बेस पे जब आप मेडिसिन देंगे फिर आपको मज़ा आएगा। आप आधी बातों पे जब मेडिसिन देते हैं तो वो कभी भी काम नहीं करती, क्योंकि वो PQRS सिम्टम का आधा हिस्सा होता है। जैसे मैंने आधा हिस्सा आपने मेट्रोनम में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा लोगों से कि पेट के बल्स होता है, ये आधा है, और इसमें आपको बहुत सारी दवाइयां मिल जाएंगी, आर्सेनिक भी होता है। लेकिन अगर आपको जिसने पढ़ाया या जिसने समझाया वो ये भी बता देता, उसने अगर पढ़ा होता और वो ये भी बता देता कि इसका PQRS सिम्टम ये है कि वो पेट के बल सोता है और अपनी टांगे बिस्तर से बाहर निकालता है, पाँव सिर्फ बाहर निकालता है हवा के लिए, ठंडक के लिए, तो ये PQRS सिम्टम होता। उल्टा सोना कोई PQRS सिम्टम नहीं, ठीक है जी। इसी तरह नाखून खाना, नेल बाइटिंग, ये आर्सेनिक भी करता है, ये भी करता है। तो आपने इसको अलग कैसे करना है, ये मैंने आपको समझाया। चलें जी, दुआ करें अल्लाह ताला मुझे इस्तकामत दे इसी तरह, और हम सब के दोनों जहान बना के रखे, और दोनों जहानों में अल्लाह ताला से दुआ है जो बेहतर है वो हमें नसीब कर, और जो बेहतर नहीं है हमसे दूर कर दे। ठीक है जी, इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफिज़।